मुश्तरी होशियार बाश। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर मुगल है। बैरिया टाउन के जितने भी डीलर्स हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त, जो इस वक्त तक मार्केट में बैठ के एक मुश्किल सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह एक रिजिलियंस का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस को चलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बैरिया टाउन के अंदर एक फ्राडिये ने एंट्री मारी है। इसके साथ जो मेरे एसोसिएट हैं फैसल मलिक साहब, उनकी बातचीत हुई है। प्लॉट नंबर 9, सेक्टर A1, फेज 8। ये प्लॉट इस बंदे ने हमें कोट किया है। और जब ज़ाहिर है हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, कुछ चीज़ें की, हमने इसको ऑफ़र लगाई। ऑफ़र पे ये तैयार हो गया और फटाफट जो है ना वो टोकन पे आना डिमांड की। हमें अलॉटमेंट लेटर की कॉपी भी भेज दी, अपने शनाख्ती कार्ड की भी डिटेल्स दे दी, अपनी बैंक डिटेल्स भी दे दी, सारी डिटेल्स दे दी। और मज़े की बात देखें कि हम जो कारोबारी लोग हैं, डीलर्स हैं, हमने किसी भी चीज़ को ड्यू डेलिजेंस करना ज़रूरी होता है कि उसको हमने चेक करना होता है कि वेदर ये ओरिजिनल मालिक ही है या कोई और बंदा बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या चेक करना होता है? हमने चेक करना होता है कि अलॉटमेंट इसी बंदे के नाम पे है। ठीक है, तो ये जनाब इसने एक अलॉटमेंट बना के रखा हुआ है जो इसी बंदे के नाम पे है। अच्छा, फिर उसके बाद जब इसने शनाख्ती कार्ड भेजा तो शनाख्ती कार्ड भी इसी बंदे का। अच्छा, फिर जिस मोबाइल नंबर से ये बंदा कॉल कर रहा है, खुद कॉल कर रहा है, वही मोबाइल नंबर इस अलॉटमेंट की ऊपर लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि अलॉटमेंट के ऊपर मोबाइल नंबर लिखा होता है। ये तीन चीज़ें जो है ना ये मैच हो रही हैं। आपकी ड्यू डिलिजेंस करते हुए आप इन चीज़ों को देखते हैं, तो इसमें इस बंदे ने टोटल धोखाधड़ी और फ्रॉड का आंसर शामिल किया हुआ है। वो हमें कैसे अंदाजा हुआ? हमें सबसे पहले शक ये पड़ा कि इस बंदे ने जो अलॉटमेंट लेटर के ऊपर तस्वीर लगाई हुई है, ये आम अमूमी तौर पे जो अलॉटमेंट लेटर पे तस्वीर होती है, आपको पता है कि हेड ऑफिस में ट्रांसफर काउंटर के ऊपर ये तस्वीर ली जाती है। तो उसमें अमूमी तौर पर उस बंदे की तस्वीर आती है और पीछे का एक बैकग्राउंड का उसके अंदर आंसर तस्वीर के अंदर लाजमी आ रहा होता है। तो यहाँ इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसका वाइट बैकग्राउंड है। तो शनाख्ती कार्ड या किसी मखसूस चीज़ के लिए अदारे जब नहीं तस्वीरें मांगते हैं कि जी वाइट वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या नीला बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ये वाइट बैकग्राउंड थे, जहां से हमें शक पड़ा। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर उस तरह से वाजिया तौर पे पढ़ा नहीं जा रहा था, मतलब एक एक धोखे का सा आंसर था। और फिर हमने जब इसको कहा कि जी हम अगले रोज बैरिया हेड ऑफिस से जरा थोड़ा सा अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं ताकि हम चेक कर ले कि आपके ड्यूज कितने बकाया है, ताकि फिर हम आपको टोकन करें। तो इस बंदे का इसरार ये था, नहीं नहीं नहीं, मैं तो देखिए अभी इधर हूँ और एक शादी है, मैं उधर आया हुआ हूँ और मैं बड़ी मजबूरी में प्लॉट बेच रहा हूँ, तो आप कुछ ना कुछ पेमेंट मुझे ट्रांसफर कर दें ताकि कल फिर आप अपनी जो भी ड्यू डिलिजेंस करनी है, चेक वेक करना है, आप चेक करके हमें पैसे ट्रांसफर कर दें। हमने पैसे ट्रांसफर नहीं किए, क्योंकि मेरा उस फैसल का जब मशवरा हो रहा था तो मैंने उसको कहा जी कि पैसे ट्रांसफर नहीं करने जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाएगी। उसकी वजह ये थी कि ये A1 का जो प्लॉट नंबर 9 है, स्ट्रीट 9 है, यहाँ पर इस वक्त नॉर्मली एक 20 एक 15 डिमांड में प्लॉट आते हैं और 1 करोड़ रुपए के लगभग 90-95 के लगभग ऑफर लग जाती है। इस बंदे को हमने 80 की ऑफर दी और ये 80 में देने के लिए तैयार था। लेकिन जब आज मैं हेड ऑफिस गया, हेड ऑफिस जाके इसके आईडी कार्ड से रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, तो इसका आईडी कार्ड कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। यानी कि इसके आईडी कार्ड पर बैरिया टाउन फेज 8 के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी भी नहीं थी, ये प्लॉट भी नहीं था। और जब इस प्लॉट की मैंने डिटेल्स निकलवाई तो ये किसी खातून के नाम पे प्लॉट चल रहा था। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बतानी चाहिए, इसलिए कि ये बंदा मार्केट में उसके अलावा भी सरगर्म अमल है। मेरे इल्म में ये बात आई कि कल एक और हमें डीलर भाई की कॉल आई और वो बता रहे थे कि जी प्लॉट नंबर 9, स्ट्रीट नंबर 9 A1 का हमने टोकन दिया हुआ है और वो आगे से पता चला है बिक गया है या क्या हुआ है, वो डील कंफर्म नहीं हो रही, आप लोग बताएं। तो हमने बताया कि भाई हमारी समझ के मुताबिक ये बंदा गलत है, ये टोकन बयाना लेके भाग जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। देखें, ये सारी स्टोरी शेयर करने का मकसद जाहिर है कि ये बिल्कुल करंट आजकल का वाकया जो आपको बताया मैंने, और आज मैंने जाके हेड ऑफिस से ये सारी चीज़ें चेक की हैं। ठीक है, आप में से किसी को अगर मजीद मेरे से अलॉटमेंट चाहिए या आईडी कार्ड चाहिए तो वो मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप भी इसको चेक कर लें। लेकिन बुनियादी जो पॉइंट है वो समझने वाला ये है मेरे भाइयों, कि हमारे ऊपर पहले ही मार्केट के अंदर
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, और बहरिया टाउन वैसे भी आप समझ रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा सा ताल्लुकात में रिफ्ट है मलिक साहब का और हमारे मुल्क के हुक्मरानों का, तो जिसकी वजह से बहरिया टाउन आम मार्केट की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग फील कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, हमारे इन्वेस्टर्स ज़्यादा परेशान हैं और हमारी ट्रांजेक्शन ज़्यादा मुतासर हैं। तो इन हालात में इस तरह के जो फ्रॉडिये मार्केट में घुस जाते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इनसे आप ज़रा मुतात रहे और किसी भी लालच में ना आए। ये तजर्बाकार जितने लोग हैं वो इन बातों को समझते हैं। मैं तो, मेरे जो जूनियर्स हैं, जो नए मार्केट में लड़के आते हैं, साल 2 साल 3 साल काम करते हैं, जाहिर है उनका उनका तजर्बा और उनकी चीज़ें देखने समझने की मुख्तलिफ होती हैं। तो मेरा असल में तो मैसेज उन लोगों के लिए है कि कहीं भी चीज़ सस्ती मिल रही हो ना, वहाँ एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाए, समझदारी से हर चीज़ को चेक करें, तसल्ली करें, ठंडे दिमाग से फैसला करें और फिर जाके टोकन बयाना करें, और टोकन बयाना मालिक को करें। और इस बंदे ने मुकम्मल तौर पे धोखा देने की कोशिश की है। इसने मालिक ये खुद बना हुआ है, अपना अलॉटमेंट लेटर इसने बनाया हुआ है, अपना फ़ोन नंबर उस अलॉटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, अपना आईडी कार्ड नंबर भेजा हुआ है और अपना बैंक बैलेंस, अपना बैंक अकाउंट जिस पे इसका अपना नाम है। तो जाहिर है कि ये चीज़ें ड्यू डिलिजेंस में हमने चेक करनी होती हैं, और अगर हम चेक हो जाए तो हम उसमें मतलब चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ क्या मामला था, हम कैसे बच गए? हमें इसके इस तस्वीर के ऊपर शक हुआ, और अगले दिन जब हमने हेड ऑफिस से चेक किया, हम लालच में नहीं पड़े कि रात को इसको लाख 2 लाख 3 लाख भेज दें कि चलो यार डील तो लॉक करते हैं ना। हम अगर इसको 50,000 भी भेज देते ना, तो इस बंदे ने वापस हमें नहीं मिलना था। ये एक मामला आपके सामने रखना था, इस फ्रॉड से बचें। और दूसरा, मेरे सामने डीएचए वैली की एक दो चीज़ें आई हैं। ओपन फाइलों के ऊपर कुछ ग्रुप सरगना जो है ना वो हुए में एक्टिव हुए में। बैरिया टाउन फेज 3 में एक बंदा रहता है, वो मुख्तलिफ लोगों से बयाने लेके खा चुका हुआ है। किसी ओपन फाइल के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि जी वो फलाने कर्नल साहब हैं, फलाने कोई ब्रिगेडियर साहब हैं, वो आएंगे तो दे देंगे, आप मुझे टोकन दे दें। वो उसको टोकन दे रहे हैं, वो रह इधर ही रहा है, लेकिन वो सादे कागज पे साइन करके दे देता है कि जी ये मैंने आपको आपसे पैसे लिए हैं, लेकिन वो आपके पैसे वापस नहीं देता। सो मेरी इस वीडियो का जो बुनियादी मैसेज है, अपने पैसों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस वक्त मार्केट के हालात ऐसे हैं कि ज़ाहिर है डील तो हमें चाहिए होती है, लेकिन डील की लालच में ये जो फ्रॉडिये मार्केट में फिर रहे होते हैं, ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश